प्रदेश में हाथरस की बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले को लेकर बड़ी खबर है। मामले में सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। देश के लोग आज गुस्से में हैं। सोनिया गांधी ने कहा, जो हैवानियत हुई वह समाज पर कलंक है। सोनिया गांधी ने कहा कि क्या गरीब के घर पैदा होना एक जुर्म है। उत्तर प्रदेश की बेटी की गैंगरेप की घटना के मामले को लेकर के अब उसकी मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सोनिया गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि देश के लोग गुस्से में हैं, जो हैवानियत हुई वह समाज पर कलंक है। देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है। यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश डांगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये पूरा मामला पूरे देश भर में लोग आक्रोशित हैं कि आखिरकार कैसे एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है जब उसको समुचित तरीके से इलाज नहीं मिल पाता, और उसके बाद जो देखने को मिला वो भी शर्मनाक है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से परिजनों के बिना रात के 2 बजे 3 बजे उसका अंतिम संस्कार कर देती है। जी देखिए, बिल्कुल यूपी के हाथरस में एक दलित बेटी के साथ 14 सितंबर को एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया। न कि वो दर्दनाक है बल्कि बेहद ही शर्मनाक है। और आपने देखा किस तरह रात को 2:30 बजे कल उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। जो संदेह की स्थिति, यानी उस पर संदेह जाता है कि आखिर क्या वजह थी कि देर रात को इस तरह अंतिम संस्कार कर दिया गया।
तो कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष और कह सकते हैं कि आमजन में घटना को लेकर बेहद आक्रोश है। जिस तरह बताया जा रहा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, गला दबाने से उसकी जीभ काटने का प्रयास किया गया, शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म मिले और दुपट्टे से उसका गला दबाकर वो वहशी दरिंदे छोड़कर यह सोचकर चले गए थे कि वो जिंदगी की जंग हार चुकी है। लेकिन दिल्ली के एक अस्पताल में उसने हाल ही में अब दम तोड़ा है और पूरे देश भर में आक्रोश है। और इसी तरह का देश की राजधानी दिल्ली में आपने देखा होता निर्भया कांड हुआ था, उसी की तर्ज पर कह सकते हैं कि अब एक माहौल यहाँ पर बन चुका है कि किस तरह एक दर्दनाक घटना यहाँ पर घटी है। कड़ी सजा लोग देने की मांग कर रहे हैं, हत्यारों को जो है फांसी की सजा देने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने काफी लंबे वक्त बाद किसी मसले पर कह सकते हैं कि बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है क्या गरीब के घर में किसी बेटी का पैदा होना गुनाह है, अपराध है? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि यह घटना हमारे एक सभ्य समाज पर कलंक है और पूरा देश इस हैवानियत के साथ जिस घटना को अंजाम दिया है उससे उसमें भयंकर नाराजगी है। लिहाजा कड़ा जो है सजा, कड़ी यहाँ पर सजा दी जाए दरिंदों को और पीड़िता और जो मृतका है उसके परिजनों को इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा अगली खबर पर भी अपडेट के लिए।